आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम ट्री के बारे में देखें तो एक क्वेश्चन है फाइंड डिग्री लीफ नोड एंड हाइट। तो ये ट्री आप लोग को दिख रहा है, हाँ, इसमें ए रूट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड बी है, सी है, फिर डी आपका बी का लेफ्ट है, ई राइट है, और सी जो है आपका सी का हम कह सकते हैं कि राइट चाइल्ड आपका दिख रहा है, एफ है। तो अगर हम इसमें डिग्री कैसे निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ ट्री का मतलब होता है मैक्सिमम चिल्ड्रन ऑफ एनी नोड। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 2 नोड है, 2 नोड ज़्यादा किसी का भी नहीं है, इसलिए हम इस ट्री का जो है डिग्री क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लीफ नोड। तो लीफ का मतलब कि जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको लीफ बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डी ई एफ है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं, इसलिए डी ई एफ लीफ नोड कहलाएगा। अब बात करते हैं हाइट। हाइट क्या है? अच्छा, 2 चीज़ समझिएगा, हाइट और डेप्थ। तो जब भी हम हाइट की बात करें तो हम नीचे से ऊपर जाने की बात करते हैं, और जब भी डेप्थ की बात करें तो ऊपर से नीचे आने की बात करते हैं। हाइट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ एजेस से काउंट कर लें, ठीक है। तो अगर हाइट की बात करें तो एज कितने हैं, एक जो ए से सी को जोड़ रहा है और दूसरा सी से एफ को जोड़ा। तो नंबर जो मैक्सिमम एज है, तो एज फ्रॉम रूट टू डीप लीफ, मतलब रूट से लेकर डीप लीफ एफ तक जो जोड़े तो 2 है, इसलिए हम हाइट बोलेंगे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में नोड्स कितने होते हैं? तो अगर हाइट आपकी 3 है, इफ़ हाइट इज़ 3 और रूट जो है लेवल 0 पे है, तो फार्मूला जो होता है मैक्स नोड इज इक्वल टू 2 कैर एच प्लस 1 ब्रैकेट में -1। तो यानी टोटल देखें तो अगर फार्मूला में जहाँ एच है वहाँ 3 रख दें तो क्या होगा, 3 रखें तो कितना हो जाएगा, आप देखें 3 + 1 4, तो 2 पावर 4, 4 का मतलब 2 4 8 16 16 और -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पावर 4 -1 इज 15। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री में काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मिनिमम नोड इन बाइनरी ट्री। तो मैक्सिमम था कि मैक्सिमम 15 होंगे। अब मिनिमम की बात आती है कि मिनिमम कितने होने चाहिए। अगर हाइट 3 है तो मिनिमम के लिए होता है h + 1, यानी जितना भी आपका हाइट होगी उसमें 1 को जोड़ेंगे तो 4, तो मिनिमम का 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल न्यूमेरिकल। तो फाइंड द ट्रेवर्सल, जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है ABCDE, इसे ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने का मतलब होता है कि हर नोड तक जाना, उसे जाने का कुछ तरीका है। अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले, प्री मतलब पहले, क्या पहले रूट, उसका लेफ्ट राइट। तो अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें तो सबसे पहले क्या है, रूट ए है तो ए मिलेगा। उसी तरह रिकर्सिवली फिर रूट क्या है, बी है, बी मिलेगा, फिर आपका डी है, तो आपका ABD, तो ये आपका रूट हो गया। उसके बाद आता है लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, सी है, ठीक है, तो आपका ABD और ई है, तो नीचे से फिर जाते हैं रिकर्सिवली, तो ई और सी, तो आपका मिल गया ABDEFC। अब इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट ले लेते हैं। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट में अगर हम लोग जाएं रिकर्सिवली जाएंगे तो ए का बी है, बी का डी है, तो डी बी, ठीक, तो लेफ्ट हो गया DBE। अब उसका रूट DBE, रूट हमें पता है कि क्या है आपका ए है, ठीक, DBE A, और उसके बाद ए के बाद फिर राइट बचा तो सी, तो आपका ये हो गया DBEAC। पोस्ट में क्या होगा कि पहले जो है आपका पोस्ट, बाद में रूट होगा। तो बाद की बात करें तो सबसे पहले लेफ्ट हो, तो लेफ्ट में देखें सबसे पहले ऐसे नीचे ही आएगा ये रिकर्सिवली ABD, तो सबसे पहले डी, ठीक, तो आपका ये हो गया
लेफ्ट। लेफ्ट के बाद हम देखते हैं राइट। तो राइट क्या है आपका? ई है, तो डी ई। उसके बाद फिर ठीक है, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट। तो रूट क्या है? बी, तो डी ई बी हो गया। उसके बाद फिर चूँकि लेफ्ट राइट होता है तो लेफ्ट तो मतलब हमें जाना ही है, तो आपका हो गया क्या? सी, और फिर लास्ट में बचा ए। तो ये हो गया। तो ये आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, या प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम ट्रेवर्सल। ट्री बनाना है तो इन ऑर्डर आपका देखिए डी बी ई ए सी है और प्री ऑर्डर ए बी डी सी है। एक बात समझिएगा, हमेशा हम प्री ऑर्डर से रूट को निकालते हैं और इन ऑर्डर से लेफ्ट और राइट। तो प्री ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि ए शुरू है, इसका मतलब ए आपका रूट है। जब ए रूट है तो अब इन ऑर्डर में देखिए ए रूट है, तो अब लेफ्ट में क्या हो गया? डी बी ई हो गया और राइट में सी हो गया। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं रूट ए, लेफ्ट में बी, लेफ्ट में आपका क्या आ जाएगा? बी डी ई, ठीक, और राइट में आपका सी हो गया। ठीक, कैसे? चूंकि प्री ऑर्डर है तो उसके बाद अब ट्री फॉर्म सेम एज एबव डायग्राम। ट्री उसी तरह बने जैसे एबव डायग्राम, मतलब वही है ए बी सी एंड डी ई। तो इस तरह हम बना लेंगे। अब आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री न्यूमेरिकल। तो चेक कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो एक एरे है ए बी सी डी ई एफ। रूल्स क्या है? नो गैप इन एरे। कंप्लीट बाइनरी ट्री में कोई गैप नहीं होना चाहिए कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। यस। इंडेक्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो इफ नोड एट इंडेक्स आई, अगर कोई इंडेक्स आई पर है तो इसका मतलब लेफ्ट वाला 2i पे होगा और राइट वाला 2i + 1 पे होगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडेक्स 2 है तो लेफ्ट ऑफ क्या हो जाएगा? 2 मतलब 4 और राइट मतलब 2 + 1 5। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ लीफ नोड। तो किस लीफ नोड कितने हैं? तो फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ n, अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है और n नोड मतलब 10 नोड है, तो लीफ नोड की अगर हम बात करें तो लीफ नोड इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। तो n 10 है तो 2 डिवाइड किया तो 5, तो लीफ नोड आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ट्री न्यूमेरिकल्स। एक्सप्रेशन ट्री संबंधित है। बिल्ड एक्सप्रेशन ट्री, जैसे आपका है a + b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई c। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें पता है a + b है, तो नीचे स्टार्ट करते हैं a b प्लस, फिर चूंकि मल्टीप्लाई c है तो आगे मल्टीप्लाई c। इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट बदल जाएगा। आगे देखते हैं इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन ट्री। तो 3 + 5 × 2, इसको सॉल्व करना है। तो 3 + 5 8 हो गया, × 2 8 16 हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्ट फिक्स मतलब बाद में, तो a b + c *। तो a + b क्या है? सब ट्री है जो कि मल्टीप्लाई विथ c है। सेम ट्री एज क्वेश्चन नंबर 9। सेम उसी तरह बनेंगे जो 9 वाला बना था। क्वेश्चन 12 की बात करें, हाइट फ्रॉम द नोड इफ टोटल नोड इज इक्वल टू 31। अगर टोटल नोड 31 है तो हाइट क्या होगी? हाइट इज इक्वल टू log 2 n + 1 - 1। तो log 2 है तो n + 1 मतलब 31 + 32 हो गया, एंड -1 तो log 2 32 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। हमें पता है 2 पावर 5 आएगा तो 32 हो जाएगा। तो 5 - 1 4, यानी हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो इस फार्मूले से हम हाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल नोड। इंटरनल नोड कितने हैं? टोटल नोड 15 है और लीफ नोड 8 है, तो इंटरनल नोड कितने हो जाएंगे? तो इंटरनल नोड इज इक्वल टू
टोटल नोड, ठीक, माइनस लीफ नोड, तो 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट एट लेवल के, अगर लेवल के है तो टोटल नोट कितने होंगे? तो इसका फार्मूला है नोट एट लेवल की बात 2 टू पावर के, तो 3 है, 3 लेवल है, तो नोट आपका टोटल 8 होगा। नेक्स्ट है चेक द फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में टोटल नोट 7 है, तो फुल बाइनरी 2n+1, तो 2 मतलब 2 × 3 + 1 तो 7 वैलिड। ये आपका फुल बाइनरी ट्री है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ट्रावर्सल वेरी कॉमन है, ट्री कंस्ट्रक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन ट्री बिल्ट एंड इवैल्यूएट, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एरे रिप्रेजेंटेशन, हाइट, नोड, लीफ, काउंट फार्मूला। क्विक रिवीजन की बात करें तो मैक्सिमम नोड इज इक्वल टू 2 कैर ब्रैकेट में h+1 -1। मिनिमम नोड की वैल्यू क्या है h+1। लीफ नोड क्या है n/2। हाइट क्या है log2 n+1 -1। CBT की बात करें तो लीफ 2i एंड राइट इज 2i+1। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि ट्री से संबंधित थे, तो इसको एक बार आराम से रिवाइज करके देख लीजिएगा और इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने बेसिक ट्री न्यूमेरिकल्स देखा। ओके, थैंक यू।